Hi everyone, welcome back to my channel Learning Together। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें एक रीविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन लेना ही होगा। मींस इंट्रोडक्शन हमें देखना ही होगा, थोड़ा सा बताना ही पड़ता है। रेशनल नंबर से तो आप सब अच्छे से जान चुके होंगे क्या होता है। ये P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, वेयर Q नेवर बिकम ज़ीरो, जहाँ पर Q ज़ीरो नहीं हो सकता है। बट रेशनल नंबर्स एंड द डेसिमल एक्सपेंशन ये एक डिफरेंट टॉपिक है। हम बताएंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन में रेशनल नंबर्स कैसे और क्या उनका परफॉर्मेंस रहता है। ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ ऑफ टर्मिनेटिंग। The decimal expansion of every rational number is either terminating and second type is of non-terminating and repeating. Non-terminating and repeating. तो देखो बच्चों, ये कैसे होता है और क्या चीज़ है। यदि हमारा कोई भी रेशनल नंबर, फॉर एनी रेशनल नंबर P अपॉन Q हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ध्यान से सुनो, फॉर एनी रेशनल नंबर P अपॉन Q हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, then the prime factorization of Q is in the form of 2n and 5m। ये एक फॉर्मूला है जो याद रखना होगा। यदि हमारा Q का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो वो यदि हमारा 2n 5m की फॉर्म में आ रहा है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, जहाँ n एंड m दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। दूसरा केस देखो बच्चों, जब फॉर एनी रेशनल नंबर P अपॉन Q, for any rational number P upon Q having non-terminating and repeating decimal representation, then the prime factorization of Q is not in the form of 2n 5m। वो इस फॉर्म में नहीं होगा जहाँ n and m are also non-negative integers। तो बस हमें इतना ही ध्यान रखना है, यदि 2n 5m की फॉर्म में है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, और यदि नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन Q का 2n 5m की फॉर्म में तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो, आप बहुत इजीली सारे समझते चले जाओगे, कहीं दिक्कत नहीं है। अगर ये 2 पॉइंट जो मैंने बताए अगर आप ध्यान रखोगे तो कहीं दिक्कत नहीं है, अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। देखो, फर्स्ट हमारा है 13 अपॉन 3 1 2 5। ये NCERT एक्सरसाइज 1.4 पेज नंबर 17 खोलो बच्चों। उसमें देखो पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न। हमें इसका लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। हमें ये बात बतानी है बिना लॉन्ग डिवीज़न किए कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब जब ये 3 1 2 5 है, इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ले लो। इसके जब हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो 6 2 5, फिर 5 से जाएगा 1 2 5, फिर 5 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5 5 25, फिर 5 से जाएगा और 1। ये हमारा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे इसका प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 3 1 2 5 के। 5 रेज़ टू पावर 5 इज़ इक्वल टू हमारा क्या आ गया है, और 3 1 2 5 के हमारे पास आ गए हैं 5 रेज़ टू पावर 5। ये हमारे सारे इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं।
जहाँ पर 2 नहीं है, यानी 2 0 है और 5 रेज़ टू पावर 5 है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, हमें अभी मैंने जस्ट बताया था आपको कि यदि ये जो हमारा Q है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2n और 5m, यदि इस फॉर्म में है तो हमारा 13/3125 ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। या तो एक हो या फिर जैसे अभी मैंने आपको बताया ये इस फॉर्म में ज़रूरी नहीं है कि दोनों में हो, या तो एक में 2n की फॉर्म में हो या 5m की फॉर्म में हो या दोनों की फॉर्म में हो, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक की फॉर्म में है, 5 की फॉर्म में आ रहा है 5 रेज़ टू पावर 5, 2 इसमें नहीं है तो 2 की पावर 0 है, बट एक की फॉर्म में आ रहा है तो हमारा ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो हमने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और समझ भी लिया कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सेकंड पार्ट है 17/8। जब हम 8 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो हमारे पास 8 के फैक्टर्स आ जाएंगे। देखो 2 की टेबल में जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 रेज़ टू पावर 3, यानी हमारा 8 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 2 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 5 0 है और 2 की पावर 3 है। तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n या 5 की पावर m, इस फॉर्म में देखना है। तो भले ही हमारे पास यहाँ 5 की पावर में नहीं है लेकिन 2 की पावर में तो आ रहा है, एक में भी आएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस। देयरफॉर 17/8 इज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, देखा कितना आसान, बस हम क्यों देखेंगे इन क्वेश्चंस में और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड इज 64/455। 455 के जब प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो देखो ये किससे जाएगा, 5 से 91, देन 7 से 13, देन अगेन 13 से 1। तो अब इसके हमारे प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं, 455 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं बच्चों, 5 × 7 × 13, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में नहीं है ये 2n 5m की फॉर्म में नहीं है। दैट्स वाई 64/455 हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो यदि हमें यही देखना होता है इन क्वेश्चंस में कि जो हमारा Q है वो हमारा 2n 5m की फॉर्म में आ रहा है या नहीं। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ इज 15/1600। देखो 1600 के जब हमने प्राइम फैक्टर्स लेने शुरू किए तो हमारे पास आ गया 2 से आएगा 2 8 ज़ा 16, देन अगेन 2 से 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर ये जाएगा 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया तो 1600 के हमें मिले, 1600 के हमें मिल गए 2 रेज़ टू पावर 6 × 5 रेज़ टू पावर 2, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ
2n 5m, ये इसकी फॉर्म में है। Therefore 15 by 1600 has a terminating decimal representation. टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। देखा कितना आसान है, मज़ा आ रहा है इन क्वेश्चंस को करने में। विश्वास करो, अगर आप खुद सॉल्व करोगे, वीडियो बाद में देखना, एक क्वेश्चन का हिंट लेने के बाद खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करना, उसके बाद देखो कितना मज़ा आएगा। सारे पार्ट्स तुम लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे बच्चों। अब हमारे पास है 29 बाई 343। जब हमने 343 के प्राइम फैक्टर्स लिए तो ये जा रहा है हमारा 7 से, 49, देन अगेन 7 से, देन अगेन 7 से 1। तो हमारे पास आ चुका है 343 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 7 raised to power 3, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n 5m की फॉर्म में ये नहीं है, नहीं है। Therefore 29 by 343 ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग decimal expansion, decimal representation. Now come to the sixth part of this question. Sixth is 23 upon 2 raised to power 3, 2 raised to power 3 into 5 raised to power 2। यहाँ पर Q हमारा जो है, Q is in the form of 2n 5m, ये इस फॉर्म में है। तो इट मीन्स 23 upon 2 raised to power 3 into 5 raised to power 2 has a terminating decimal representation. Terminating decimal representation. Now come to the seventh part of this question. Seventh is 129 upon 2 raised to power 2, 5 raised to power 7 and 7 raised to power 5। यहाँ पर हमारा Q, जो हमारा Q है वो 2 raised to power n और 5 raised to power m की फॉर्म में नहीं है, ये इस फॉर्म में नहीं है। तो इट मीन्स इट हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह हम Q को देख के एकदम आसानी से बता देते हैं कि हमारा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 by 15। एट्थ है 6 by 15। जब हम 15 के फैक्टर्स लेंगे तो 5, क्योंकि ये हमारा आ रहा है 5 into 1, 2 raised to power 0, 2 raised to power 0, 5 raised to power into 5, which is in the form of 2 by 5। इसको हम काट लेंगे, 3 से चला जाएगा, 3 2 = 6, 3 5 = 15। तो हमारे पास 2 by 5 आ गया है। अब इस 2 by 5 को देखते हुए हमने बताया, इसका Q को देखते हुए हमने बताया कि हमारे पास 2 0 है और 5 1 है, यानी ये हमारा इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में? 2n 5m की फॉर्म में है। इट मीन्स इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाइन्थ पार्ट हमारा है 35 by 50। 35 by 50। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 50 के हमारे पास आ गए हैं प्राइम फैक्टर्स 2 into 5 into 5, 2 into 5 raised to power 2, which is in the form of 2n 5m। It means
ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये 2n और 5m की फॉर्म में है, इसलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, टेंथ पार्ट है 13/3125। सॉरी, ये हमारा 10th पार्ट है बच्चों, नाइन्थ एंड 10th पार्ट हमारा है 77/210। जब हमने 210 के फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स, तो हमारे पास आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n 5m। ये इसकी फॉर्म में नहीं है। इट मीन्स 77/210 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग and repeating डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। हमें सिर्फ, जैसा कि मैंने बताया, क्यू देखना होता है। यदि वो 2n 5m की फॉर्म में है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग है, यदि उस फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इस तरह हम किसी भी रेशनल नंबर को विदाउट परफॉर्मिंग एनी लॉन्ग डिवीज़न हम बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you. Bye bye.